हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बटवाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी बायोलॉजी की क्लास चल रही है। हम इसमें आपको वन लाइनर करा रहे हैं टॉपिक वाइज। अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो जब भी जाकर देखें, आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक हमारा आई बटन में मिल जाएगा, बाकी प्ले लिस्ट में भी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डलवा दूंगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप ICAR टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं बेफिक्र होकर। ये क्लास ICAR के लिए ही चल रही है। अगर इससे अलग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। देखिए साइंस है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, अगर वो पूछा जाता है अदर एग्जाम के अंदर भी, तो क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाले होते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप ये डाउट हो दिमाग में कि हाँ भाई ये हमारे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये निकाल दीजिए। सभी क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेम होते हैं, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन SSC CHSL में भी आप इस क्लास को ले सकते हैं बेफिक्र होकर। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। एक तो है आनुवांशिकी और दूसरा हमारा है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र हमारा दूसरा है। दो चैप्टर हम आज कवर करने वाले हैं इस एक क्लास से। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वाटसन ने। वाटसन ने किया था, कब किया था? 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला है, आनुवांशिकी से संबंधित प्रथम अध्ययन किया गया था किसके द्वारा? आनुवांशिकी से संबंधित जो प्रथम अध्ययन किया गया था वो ग्रेगर जॉन मॉर्गन। ग्रेगर जॉन मॉर्गन, मॉर्गन को हम मेंडल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं आपको ये मॉर्गन मिलेगा तो कहीं मेंडल मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं अगर मेंडल मिले मॉर्गन नहीं मिले तो आपको मेंडल टिक करना है, और नहीं अगर मॉर्गन मिलता है तो मॉर्गन टिक करिए। तो चलिए, तो इसका हो जाएगा आनुवांशिकी से संबंधित प्रथम अध्ययन जो किया था वो ग्रेगर जॉन मॉर्गन या मेंडल ने किया था, ध्यान रखेंगे। आनुवांशिकी के पिता किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं, यानी कि ग्रेगर जॉन मॉर्गन यानी कि मेंडल एक ही बात है। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक किसे बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बोलते हैं TH मॉर्गन। कौन? TH मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बोलते हैं, मॉडर्न जेनेटिक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज, जीन की खोज की थी जॉनसन ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी, 1909 में की थी। जॉनसन ने जीन की खोज की थी, ध्यान रखेंगे। फिर अगले पर चलते हैं। अगला है, मॉर्गन ने अपने प्रयोग में उपयोग किया किसका? मटर का। प्रयोग में उपयोग मतलब अपना अध्ययन जो किया था वो मटर का अध्ययन किया था मॉर्गन ने, ध्यान रखेंगे। मटर का अध्ययन किया था। मॉर्गन का निधन कब हुआ था? 1884 यानी कि 1884 को मॉर्गन का निधन हो गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम होता हमारा गुणसूत्र, कितना होती है संख्या? 46 होती है। कितनी होती है? 46, 46। अगर आपसे पूछे जोड़ी कितनी होती है तो 23 होती है। 46 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 23 आ जाएगा। तो 23 होती है जोड़ी, और वैसे संख्या पूछे तो 46 होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है क्या? देखिए अपने जीन का आधा हिस्सा माता पिता का योगदान होता है, ध्यान रखिएगा, अपने जीन का आधा हिस्सा। चलिए नेक्स्ट है, गुणसूत्र आप संबंधित है, गुणसूत्र संबंधित है किससे? गुणसूत्र संबंधित हमारा आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। किससे? आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से हमारा गुणसूत्र संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है किससे? ये होता है गुणसूत्र से। किससे? गुणसूत्र से होता है, ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जीनोटाइप बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं क्या? आनुवांशिक गुणों के वाहक है हमारे DNA। क्या है? DNA आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, DNA होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यह हमारा आनुवांशिकी वाला जो वन लाइनर के टॉपिक थे ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आपको कराने वाले हैं प्रजनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए मेल तथा फीमेल में सेक्स सेल का निर्माण होता है किससे? ये होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, सेक्स सेल को क्या कहते हैं? जीमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीमेट कहते हैं,
ये ध्यान रखेंगे, सॉरी जैमीट कहते हैं, जैमीट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और जैमीट के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैमीट के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है जेमिटोजेनेसिस। क्या कहलाती है? जेमिटोजेनेसिस हमारी ये प्रक्रिया कहलाती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है, कौन सा होता है? ये होता है वृषण। क्या होता है? वृषण होता है, ध्यान रखिएगा, वृषण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन क्या कहलाता है? ये कहलाता हमारा सिंगैमी कहलाता है, ध्यान रखिएगा, सिंगैमी, ध्यान रखेंगे, सिंगैमी कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए अगले पर चलते हैं। अगला गतिशील जीवाणु कोशिका क्या कहलाती है? गतिशील जीवाणु कोशिका हमारी नर युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? नर युग्मक कहलाती है, नर युग्मक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है अमीबा में प्रजनन होता है। अमीबा में प्रजनन होता है किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है हमारी वो मूत्राशय के नीचे होती है, मूत्राशय के नीचे होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, ध्यान रखेंगे। जहाँ भ्रूण विकसित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं, जहाँ भ्रूण विकसित होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। किसमें? डिंब के साथ शुक्राणु का जो निषेचन होता है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब, ध्यान रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट है मादाओं के अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है अंडजनन। अंडजनन कहलाती है, ध्यान रखेंगे, अंडजनन इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे और नोट करते चलेंगे। चलिए अगला है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? ये हमारा है प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा हमारा ये ऊतक है, ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है किसमें? परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। किसके अंदर होता है? वृषण के अंदर होता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट है स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबैक्टोमी। क्या कहलाती है? ट्यूबैक्टोमी कहलाती है, ट्यूबैक्टोमी कहलाती है स्त्रियों की नसबंदी। और बात आ जाए अगर पुरुष की, तो पुरुष की नसबंदी कहलाती है बेसेक्टोमी। क्या कहलाती है? बेसेक्टोमी। क्या कहलाती है? बेसेक्टोमी कहलाती है, ध्यान रखेंगे और नोट करते चलेंगे। देखिए जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको नोट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, वहाँ जाकर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपकी तैयारी स्टडी करने का जो टाइम है वो भी बचेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। ऐसे ही हम आपके लिए टॉपिक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।